हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वेबसाइट से में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास है इसका टॉपिक जो है उसमें बच्चा गलती ज्यादा कर देता है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और ये हम आसानी से कर लेंगे। तो उस गलती से बचने के लिए आप हमारी क्लास को एंड तक देखें, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि बोर्ड में जिन बच्चों को 80/80 मार्क्स लेके आने हैं उनके लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक नंबर कम रहने से बच्चा 99 पर रह जाता है, जबकि 100 में से 100 अलग ही बात होती है उसकी, क्योंकि 100 में 100 की अलग बात होती है और 99 की अलग बात होती है। तो आप एक नंबर से कई बच्चों से आप पीछे रह सकते हो, इसलिए इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें और लास्ट तक हमसे बने हुए। डे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कास्टिक सोडे के केमिकल नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको बनाने की विधि, इसका मेथड, इसकी प्रॉपर्टीज मतलब इसके गुण और इसके यूजेस मतलब इसके उपयोग हम आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। पहला जो पॉइंट है वो है इसका रासायनिक नाम, मतलब कि इसका केमिकल नेम। तो प्यारे बच्चों, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। क्लियर बच्चों? अब दूसरी बात है कि इसमें जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसका रासायनिक सूत्र है। तो ये रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा और बच्चा यहीं पर ही गलती करेगा, क्योंकि जो सोडियम जो कार्बोनेट है उसका जो फॉर्मूला तो Na2CO3 होता है। तो बच्चा यही गलती कर देता है कि जब स्टूडेंट क्या करता है कि जब पेपर में आता है किसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखो, तो स्टूडेंट उसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 लिखकर वो छोड़ देता है और यहीं पर उसका नंबर कटता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डॉट लगाओ और यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है 10H2O। जो हमारे पास में क्रिस्टल जो जल होते हैं उसकी संख्या होती है, मतलब क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या होगी हमारे पास में 10। 10H2O यहाँ पर होगी। यह सोडियम जो कार्बोनेट होता है, मतलब वॉशिंग जो सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, उसका फॉर्मूला होता है। इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना करें, ढंग से देख ले इसका फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं इसके मेथड की तरफ। इसको बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट की जो क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब हम NaHCO3 होगा, जब इसको हम हीट देते हैं, मतलब कि इसे हम जब ताप देते हैं, तो ताप देने पर हमें प्राप्त होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके बाद में जो वाटर बनता है और यहाँ से एक गैस बनती है, रिलीज होती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दो कि सोडियम जो हाइड्रोकार्बोनेट है इसको हमने टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। क्या ये ऐसा मिला? ये ऐसा नहीं है, है ना? तो ध्यान देना आगे कि जब ये हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट होगा, इसका हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसका हम करेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि इसका हम क्रिस्टलीकरण करेंगे। तो इसमें हम मिलाएंगे 10H2O, इसके अंदर हम मिलाएंगे। जब इसके अंदर हम 10H2O मिलाते हैं तो इसका हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, इसका हमने किया क्रिस्टलीकरण। इसका हमने क्रिस्टलीकरण कर लिया। तो क्रिस्टलीकरण करने पर यहाँ पर हमें मिला Na2CO3 डॉट 10H2O, और ये जो होता है इसे ही हम कहते हैं धावन सोडा, या इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर इसे हम कहते हैं। वॉशिंग पाउडर इसे हम कहेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दोबारा से हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मिला केवल सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण करेंगे और क्रिस्टलीकरण में हम लेंगे 10 जल के अणु, तो जैसे इसका क्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें मिल जाता है दावन सोडा, मतलब हमें वॉशिंग पाउडर मिल जाता है। इसको बनाने की यह प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, 1% भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्मूले में जब पेपर आएगा इसको बनाने का जो मेथड आएगा उसमें आपको दोनों रिएक्शंस लिखनी है। अगर आप एक रिएक्शन लिखकर अगर भूल जाते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो गलती से बचने के लिए आप राइट डाउन जरूर करें, इसका ध्यान जरूर रखें। आप जो प्रॉपर्टीज हैं
ये क्या होता है, सफेद ठोस क्रिस्टल होता है, सफेद ठोस क्रिस्टल होता है, लाइक वाइट सॉलिड क्रिस्टल होगा ये। उसके बाद में ये जल में विलय होता है, मतलब वाटर में क्या होगा, ये वाटर में ये सोल्यूबल होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा, ये हमारे पास में है, ये वॉशिंग जो पाउडर है उसका फॉर्मूला है। जब होता क्या है, वॉशिंग पाउडर को हम 373 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, 373 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, हम इसको देंगे। तो इसको जब हम ये टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से डियर स्टूडेंट होता क्या है कि जो ये 10 जो क्रिस्टलाइज जो वाटर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जल के क्रिस्टल जल के जो अणु होंगे 10 हमारे पास में, ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ से ये वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में केवल बचता क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बचेगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो होगा, है ना, तो इसको हम बोलते क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश, कहते हैं इसे हम सोडा ऐश। तो पूछा जाता है पेपर में कि सोडा ऐश का फॉर्मूला बताओ, तो सोडा ऐश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, और कितना टेम्परेचर दिया जाएगा। तो पेपर में क्या होता है, यहाँ पर 373 दिए नहीं दिया हुआ होता है, और कई बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया होता है। इस इक्वेशन को आप पूरा कीजिए तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 373 केल्विन होगा। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट यही हमारे पास में प्रॉपर्टीज है इसकी, इस प्रॉपर्टीज को आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, तो पहला उपयोग तो आपको याद ही होगा, अगर ये वॉशिंग सोडा है तो बताओ क्या करेगा, कपड़ों की धुलाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला उपयोग आपको याद रहने वाला है कपड़ों की धुलाई करने में। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका जो यूज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा यहीं पर ही फंसेगा जब ये क्वेश्चन आएगा। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, ठीक है। इसके अलावा यही जो क्वेश्चन होता है, ये जो पॉइंट होता है, एक और प्रकार से बनता है, जल को मृदु बनाने में। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जब जल के बारे में पूछता है ना तो ब्लीचिंग पाउडर आंसर लगा देता है, विरेंजक चूर्ण आंसर कर देता है उसका वो। तो हमें ये गलती नहीं करनी। बताओ, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका यूज किया जाता है, धावन सोडे का यूज किया जाता है। जबकि जल के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। क्लियर रहेगा, आपको याद ही है। ठीक है, आज क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट भी करें साथ में कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई हो। तो जो कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक नई क्लास बनाएंगे जिसमें आपकी जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना